लेफ़्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन बॉलिंग के अंदर मैंने अप्लाई करवाया था, इसमें जुनैद और नसीब, और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है और बहुत ज़बरदस्त इंडक्शन है नसीब की। और ये जो अरुण जो आए जिनके 7000 प्लस रन हैं, उनके विकेट ली फर्स्ट। और बहुत पिच इतनी आसान नहीं थी खेलने के लिए। आने वाले प्लेयर फिरोज़ खान, उठता हुआ शॉट बाउंड्री 4, और उसके बाद एक और बहुत ही ज़बरदस्त शॉट जुनैद की बॉल पे, ये भी चौका। जुनैद की लाइन लेंथ उस दिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और ये चौका लग गया उसको बैक साइड में। और ये बहुत ही ज़बरदस्त अपील और शहजाद साहब का बहुत ही क्लियर आउट। और मिनाज जो कि बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, उसकी विकेट गई 9 रन पर। उसके बाद शेर जमान ने ये जो बोल्ड मारे हैं, क्या कहने, ये हाईएस्ट विकेट टेकर है ईपीएल के अंदर शेर जमान। पूरी लाइनअप तकरीबन 22 टीम्स के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। एक और बोल्ड किया शेर जमान ने, बैक टू बैक निशात को और नैब को, दोनों को, एक को सॉरी फिरोज़ को और निशात को, दोनों को बोल्ड किया। और ये ज़बरदस्त निशात का बोल्ड। उसके बाद आने वाले प्लेयर्स लाइक मिथुन वगैरह ने बहुत ही सेंसिबल इनिंग खेलने की ट्राई की। और क्योंकि उस टाइम पे जो विकेटें बहुत तेज़ी से गिरी थी और बॉलिंग के लिए हमने डिफरेंट ऑप्शन अप्लाई किए, जिसमें राहुल सौगर ने ट्राई किया बॉलिंग के विकेट निकल जाए, लेकिन दोनों ने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। नायब ने भी और मिथुन ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से लेके गए और वो मैच को बनाते हुए अपनी तरफ। और वो जो विकेट जो 33 पे गिरी थी, उसके बाद ये छक्का, उसके बाद से मैंने हालांकि मैं ओपन करता था, मैं बॉलिंग नहीं करता, लेकिन मैंने भी ट्राई किया, लेकिन कोई चांस नहीं लगा उसमें। फुल दोनों प्लेयर्स बहुत ही अच्छा बैटिंग की। और मिथुन जो कि 58 रन स्कोर के बहुत ही, और ये बाउंड्री के ऊपर ये ज़बरदस्त कैच पकड़ा, नसीब ने आके ब्रेक थ्रू दिलवाया हम लोग। और फिर 25 रन पे नैब की विकेट गई, बहुत अच्छा खेला था वो। उसके बाद बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर हसीब ने बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा। और उसके बाद राहुल जो रही से कसर थी, राहुल ने फिर निकालने शुरू किया और ये बोल्ड मारा उसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रविन को, और बॉल अंदर बिल्कुल घुस गया और वो रीड नहीं कर सका। और उसके बाद अगला बोल्ड मारा उसने हसीफ शाहिद को, जो कि 1 रन पर बैटिंग कर रहे थे। और इस तरीके से ये बैक टू बैक 2 बोल्ड की वजह से टीम ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ गया ट्रैवल्स। और उसके बाद वो ट्राई कर रहे थे कि जितना स्कोर और बढ़ा सकें, और वो फुल दोनों ने लास्ट के अंदर ट्राई किया, लेकिन मिथुन एक साइड से स्कोर को बढ़ाते हुए। और लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त कैच, हसीब का सेकंड कैच शेर जमान की बॉल पर अजमल का, और जिससे ये सॉरी मिथुन का, और ये जिससे 58 रन स्कोर की, तो बहुत ही ज़बरदस्त उसकी पारी थी। और ये बिल्कुल मैच जो था लो स्कोर्स नज़र आ गया था कि ये ज़्यादा स्कोर बनेगा नहीं, क्योंकि उनकी विकेटें बहुत तेज़ी से गिर गई। शेर जमान ने अच्छी खासी उनको डेंट लगा दिए, 4 विकेट बैक टू बैक उसने निकाली। और ये एक और चौथे विकेट शेर जमान की, क्या ज़बरदस्त अपील एलबी की। 9वीं विकेट 121 रन्स, और लेकिन लास्ट विकेट के ऊपर उन्होंने ट्राई किया और ये चौका। और उसके बाद उठता हुआ शॉट मेरी बॉल पे, ये भी 6। ये बैट्समैन बिल्कुल मान नहीं रहा था, लेकिन इसने आके मुझे, फैन ने मुझे भी छक्का जड़ दिया और दोनों ने बड़ी तेज़ी से स्कोर करने की कोशिश, लेकिन ये रन आउट हुए। और इसके बाद पूरा नुफैल और पूरा का पूरा जो इनिंग है वो 31-33 रन से मिल गई। लो स्कोरिंग था, हमें मालूम था हम इजीली मैच जीत सकते हैं। 133 इज़ नॉट अ बिग टास्क इन 22 ओवर्स। स्ट्रेंथ इज़ वेरी मच गुड, और मुश्किल नहीं था कि इसको कॉम्प्लिकेट होता हमारे। सौरभ जैसा प्लेयर पिच पर उसने उठता हुआ शॉट खेला और ये 6। और उनके जो बॉलर था वो बड़ी ट्राई करते रहे किसी तरीके से, और सौरभ ने अपना जो एग्रेसिव टोन वो लगा के रखी कि उसको मालूम था कि उसने एक फास्ट स्टार्ट देना। हसीब इन दोनों ने ओपन किया था, क्योंकि मैंने 2 ओवर किए थे, जिसकी वजह से इन दोनों को ओपन करना पड़ा, और दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनिंग को लेके चले। ये चौका और हसीब का एक और उठता हुआ शॉट, लेकिन पीछे हो गया ये कैच, और हसीब की विकेट गई 11 रन पर। और अलाइनमेंट पे हसीब आउट हुआ 3.3 ओवर्स में 33। सौरभ पिच पे था, इसलिए हमें को इतना डर नहीं था, लेकिन अगली ही बॉल्स के ऊपर सौरभ ने भी अपनी विकेट दी थी 19 रन पर, 13 रन पर, 13 बॉलों पर उसने 1 छक्का 2 चौके की मदद से। और इस तरीके से ये टफ टाइम था। और यहाँ पर हुसैन का आउट होना बहुत ही डिज़ास्टर था मेरे लिए।
फाइनली तो बैक टू बैक 3 विकेट गिर गई। हमें ये समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा एकदम से। 39 पे तीसरी विकेट गिरी मोहम्मद हुसैन की, और उसी वक्त ये नूर ने भी क्रीज छोड़ दिया। नूर की ये विकेट 45 पे चौथी विकेट गिरी, और ये बहुत ही ख़तरनाक लम्हा था हम लोगों के लिए मैच के अंदर, किस तरीके से वापस आएंगे। और ये हमारे लिए नया प्लेयर था ज़ुबैर, और इसने भी कैच थमा दिया। और बैक टू बैक जो ज़ुबैर की विकेट के बाद 46 पे 5वीं विकेट, ये बहुत ही मुश्किल मरहला था हम लोगों के लिए कि, और उसके बाद ये बहुत ही अच्छी स्पिनिंग कर रहा था, और मैंने उठता हुआ एक चौका दिया, और लाइन से विकेट गिर रही थी, तो पता चल रहा था कि हम लोग किसी तरीके से मैच से बिल्कुल बाहर ना हो जाएं। मुझे इनिंग बिल्ड करनी थी, लेकिन उस वक्त मेरा भी ये ज़बरदस्त कैच पकड़ के, और इस तरीके से जो मेरी विकेट 52 पे 6, अब आपको 134 रन करने, और आपके 6 आउट हो चुके हैं। और उस टाइम पर नसीब ने आकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम बनाने की कोशिश की, ताकि हम ये जीता हुआ मैच जो था हमारे हाथ से जो निकल गया था, नसीब ने उठते हुए बाउंड्रीज खेली, जिसके बाद किसी तरीके से हम मैच के अंदर वापस आने लगे। और उस वक्त नसीब का ये बाउंड्री के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा, और नसीब के ये आउट रन के बाद निशाद ने, और ये आउट रन के 18 रन उसने स्कोर किए। इस साथ ही जो विकेट है ये भी गई हम लोगों की, और इस तरीके से 74 पे 7 आउट हो। उस वक्त जुनैद और सौगन ने क्या ज़बरदस्त इनिंग बिल्ड करना स्टार्ट की। दोनों को पता था इस टाइम पे तकरीबन कोई 70 स्कोर चाहिए। दोनों ने आराम से स्कोर की तरफ बढ़ना शुरू किया, और विकेट नहीं थी क्योंकि 7 विकेटें गिर चुकी थी आपकी। 55 स्कोर था, 41 बॉलों पे बॉलें थी उनके पास, 3 विकेटों को मसला था। विकेटें गिरती मैच वहाँ पे ख़त्म हो जाता। जुनैद ट्राई कर रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल था। उस टाइम पे विकेट स्पिन को बहुत सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कोई हिट नहीं लग रहा था। और सौगन ने उस टाइम पे ट्राई किया कि मैं किसी तरीके से स्कोर को देखने के लिए बहुत अच्छे से देख रहा था वो बॉल, और यहाँ पर ये एक रन आउट का चांस था, लेकिन जुनैद ने अपनी विकेट बचाई बल्ला छोड़ कर रन बनाकर। और ये उठता हुआ शॉट जुनैद का, और ये बाउंड्री 6 रन, और ज़बरदस्त जुनैद स्ट्राइक पे भी था, और किसी तरीके से मैच को लेके जा रहा था। और ये एक और चौका जुनैद ने यहाँ पर थोड़ा एग्रेसिव टोन लगाई, और ये भी चौका इस ओवर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंडिगो ने कम बैक किया। अब 26 रन रह गए थे 30 बॉल पे, मैच तकरीबन हमारे हाथ में आ गया था, बस आराम से मोमेंटम लेके जाना था। और जुनैद का ये शॉट, और उस वक्त दोनों प्लेयर्स ने ये समझ लिया था कि हमें सिंगल निकाल के मैच को जीतना है। 26 रन ऑन 30 बॉल, अब 20 रन रह गए थे 24 बॉलों पे, बिल्कुल मैच हाथ में था। और उस वक्त सौगर का ये उठता हुआ शॉट हाथों में, और ये विकेट, और जिसकी वजह से पूरा प्रेशर ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर आ गया। अब ये यहाँ से मैच को ले जाना है, और ये जो कैच गिरा है रफीक से, ये मैं कहता हूँ ये डिज़ास्टर था। बिल्कुल मैच में आ सकते थे अगर ये कैच हो जाता, लेकिन उस वक्त उसके बाद नसीब ने अपनी विकेट बचाई, पूरा ओवर मिस करवाया रविन का, और जिसके बाद 19 रन रिक्वायर्ड था 18 बॉल पे, 2 विकेटें हमारे पास थी। यहाँ पर जुनैद को पता चल गया था कि उसको इस ओवर में चार्ज करना है, और उसने पहला छक्का जड़ दिया। और उसके बाद नज़र आने लगा कि अब ये मोमेंट पकड़ने जा रहा है, और वो सिर्फ शॉट्स के लिए ट्राई किया उसने इस ओवर में, और ये भी उठता हुआ शॉट और बाउंड्री, बल्कि इस पर 2 रन उन्होंने कंप्लीट किया। और उसके बाद अगली बॉल पे ये शॉट, और ये भी बाउंड्री पार कर गया 6, ये 2 छक्के और 2 रन। और उसके बाद एक और कट शॉट, और ये बाउंड्री क्रॉस, और ये चौका, और इसके साथ ही अगली शॉट के ऊपर जुनैद ने मैच फिनिश किया। व्हाट अ ग्रेट मैच। ट्रैविस किसी भी तरीके से मैच में था, लेकिन वो बिल्कुल इन दोनों की पार्टनरशिप, सौगर और जुनैद की ज़बरदस्त पार्टनरशिप से ये मैच हमारे हक में आ गया। और ये जीत ज़बरदस्त CBL के अंदर हम लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त विक्ट्री थी। ये ज़बरदस्त मैच हुआ। थैंक यू।